अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नया दौर और मैं हूं आपके साथ बिस्मा खान। तो नाज़रीन, हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद हैं ताहिर मलिक और इस्सार राना। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की ज़मानत तो मंजूर कर ली है, लेकिन रिलीफ मिला भी और रिलीफ नहीं भी मिला, क्योंकि दूसरे जो केसेस हैं, इद्दत निकाह केस और साइफर केस में अभी तक उनकी सज़ा मुअत्तली नहीं हुई है। इस वक्त जो है वो अडियाला के मकीन ही बन के रहेंगे। दूसरा हम जो है आज का टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है प्रॉपर्टी लीक्स। दुबई लीक्स के नाम से जो है अब पनामा के बाद एक नई लीक सामने आई है, जिनमें 17,000 पाकिस्तानी जो हैं दुबई में उनकी 11 अरब डॉलर की 23,000 जायदादों के जो हैं वो मालिक हैं। और ये बड़ा इंकशाफ जो है वो कल सामने आया है, जिसमें 17,000 पाकिस्तानियों ने 23,000 जायदादें ले रखी हैं। इनमें कौन कौन से नाम हैं, और ये कुछ इनमें से ज़्यादा ऐसी हैं जो डिक्लेयर्ड हैं और कुछ ऐसी हैं जो अनडिक्लेयर हैं। इस पर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए खूब गर्जे बरसे अपोजिशन पर। उन्होंने कहा कि अपोजिशन लीडर ने कल जो कुछ भी कहा, अगर वो आवाम के नुमाइंदे होने की हैसियत से आवाम के रिलीफ के लिए, आवाम की भलाई के लिए, मुल्क की भलाई के लिए बात करते हैं, ज़्यादा अच्छा था। और एक बात जो उन्होंने बड़ी ख़ास कही कि PTI जानती है कि किसके पाँव पकड़ने हैं, इसीलिए वो सियासतदानों से बातचीत नहीं कर रहे हैं। किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं बिलावल भुट्टो, इससे बात करेंगे। और बात करेंगे कि गवर्नर KP जो हैं अब वज़ीर-ए-आला KP के निरग़े में आके उन्होंने गवर्नर हाउस जो है इस पर कब्ज़ा कर लिया है। तो लेट्स स्टार्ट द शो विद मलिक साहब। मलिक साहब, 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल कैसे देखते हैं आप इसको? रिलीफ मिला भी नहीं भी? देखिए जी, जो वो एक बड़ी पुरानी सी सादा सी बात है जो मैं मुसलसल करता हूँ, रिलीफ मिला नहीं मिला, जो फैसला है इस निज़ाम का कि वो खान जेल में रहेगा। और जेल रहने से मुराद है उनका एक प्लान है, वो साल 2 साल चले, उनका ख्याल है। मैं थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड में जाऊँगा। कहीं पे ये प्लान बनाया गया कि इस निज़ाम को चलाना है, और इसमें ख्याल ये कि बाहर से बड़ी इन्वेस्टमेंट आएगी, उसमें सऊदी अरेबिया, कतर है, चाइना वगैरह वगैरह, CPEC है। तो एक कॉन्सेप्ट था कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, और किसी का ये ख्याल है कि स्टेबिलिटी के लिए ये पार्टी और ये लीडरशिप नुकसानदेह है। तो ये तो तय है। और आपको पता है, जब रियासत जो मुद्दई होती है, रियासत इन्वेस्टिगेशन किसने करनी है, केसेस किसने करनी है, राइट। टेक्निकली एज पर दी पाकिस्तानी राना साहब आइन के तहत कोई भी केस होगा ना, तो मुद्दई जो आपकी रियासत होती है, जो भी जुर्म होगा उसने, तो इन्वेस्टिगेटर कौन होगा? रियासत होगी। तो फिर फैसला तो हो गया कि खान ने मारना है। और जाते हैं काकड़ साल के ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ, ये वैसे तो मोहसिन नकवी एक उससे भी ज़्यादा पावरफुल पोजीशन में आ गए। तो पंजाब की जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें वो अभी तक वैसे पब्लिक नहीं हुई, अभी तक पब्लिक नहीं हुई। मेरे ख्याल आपको याद है पिछले दिनों वज़ीर कानून ने उसका 9 मई वाले दिन बताया था कि ये है वो। उसमें क्रिस्टल क्लियरली ये चीज़ फाइंडिंग है जो इनसाइड मेरे पास आई है, वो ये आई कि उसमें ये लिखा है कि इस लीडरशिप ने पूरा एक प्लान बनाया था, PTI की लीडरशिप ने प्लान बनाया था। इनके ट्वीट्स हैं, इनके टाइम्स हैं, उसमें कई इनकी जो खातून MNAs हैं उनका बाय नेम इन्वेस्टिगेशन में है कि वहाँ पे लिखा गया कि खां की पे तशद्दुद हो रहा है, और हो सकता है कि वो 1-2 दिन में उसकी जान ले ली जाए। यानी कि उकसाया गया है, आपने तैयार किया गया। तो वो अगर आप वो क्या कहते हैं कि आप मुझे जो आपके सवाल का मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आप मुझे कह रहे हैं जी कि आप खान को हमने 10 रुपये दे दिए, तो मेरा आपके लिए जवाब है 10 रुपये बीबी दे देने तो 1000 रुपये का अगला टैक्स भी आ रहा है। तो वो खान के लिए मुझे कोई रिलीफ नज़र नहीं आ रहा, वो जेल में रहेगा। बाकी फिर आप बात राना को भी शामिल। राना साहब, कैसे देखते हैं आप इसको कि रिलीफ मिला लेकिन नहीं भी मिला, क्योंकि जेल में तो रहेंगे वो आप? अच्छा, एक तो जो अदालतें फैसला करती हैं ना, वो रिलीफ नहीं होता, वो फैसला होता है। हम लोगों को चूँकि रिलीफ की आदत हो गई है मलिक साहब, तो हम कहते हैं कि डकैती करो और अदालतों से और ताकतवरों से मिल के रिलीफ ले लो। तो अदालतों का जो कॉन्सेप्ट है कि इंसाफ का, वो कहीं छुप गया रिलीफ के पीछे। पूरी दुनिया में अदालतें रिलीफ नहीं देती, अदालतें फैसले करती हैं या इंसाफ करती हैं। एक बात। दूसरी बात यह कि हम ज़रा खुश फहम सी कौम है, ज़रा सी हवा चले ना मलिक साहब, 9 अक्टूबर के करीब तो माएँ ऐसे कह रही हैं कि स्वेटर कर लो, सर्दी आने वाली है। ठीक है ना, ज़रा खुश फहम से लोग हैं ना। और गर्मियाँ, ज़रा सी गर्मियाँ बढ़े ना तो हम एकदम कहते हैं लो जी बस अगला दिन जो है ना आग लग जाएगी। हम अब अदालतों ने एक इमरान खान के लिए को आज फैसला कर दिया, 2 केसेस में उन्हें बरी भी कर दिया, तोड़ फोड़ के। ये 9 मई के केसेस हैं तोड़ फोड़ के, जिनमें उन्हें बरी कर दिया। हमने समझ लिया कि जी अब तो इमरान खान बाहर आ जाएगा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि यही अदालतें तो हैं जिन्होंने इमरान खान को सजाएं दी हैं। राइट। इन्हीं अदालतों ने 20-20 घंटे
मावरा कानून अदालतें लगा के इमरान खान को सजाएं दी। इन्हीं अदालतों ने इमरान खान को सुने बगैर सजाएं दी। तो क्या को अचानक रात को सब जज सोए और सुबह उठे तो उनका नहीं हट जाओ पीछे, हमने इंसाफ करना है, हम में इंसाफ जाग गया? ऐसा कुछ नहीं है। ये लड़ाई इमरान खान की लड़ाई है ही नहीं। ये लड़ाई इस टाइम चल रही है जुडिशरी की और इस्टेब्लिशमेंट की। दोनों पहलवान हैं, दोनों तगड़े हैं, दोनों मस्कुलर हैं, दोनों कई कई दफा जीत चुके हैं, कई कई दफा वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। तो अब पिछले कुछ दिनों से जुडिशरी में ये बेचैनी है कि यार इस्टेब्लिशमेंट कुछ ज्यादा ही चढ़ गई हम पे। ठीक है, ये उसका रद्द-ए-अमल शुरू हुआ। अब इसकी दिलचस्प चीज देखें, आज 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई मलिक साहब। सॉरी मैं बात कर रहा हूँ, इसमें खत भी शामिल हैं, ये 6 खत वो भी जरा थोड़ा खत शामिल, फिर बाबर सत्तार साहब के हवाले से ट्रोलिंग, फिर उसके बाद उनका खत, फिर क्या कहते हैं अतर मिनल्ला साहब के रिमार्क्स, फिर जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स, फिर बाबर सत्तार की जाती इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पर, ये सारा कुछ। अच्छा, इसे सबको मिलाएं कि जुडिशरी एकदम रिएक्ट कर रही है। ठीक है, अच्छा अब जो बात थी कि इमरान खान के खिलाफ ये केसेस वेसेस ये सारा कुछ हो गया। आज 3 बड़ी दिलचस्प प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। एक की गवर्नर सिंध ने, एक की फैसल वाउडा आपके मुर्शद ने, ठीक है ना, फैसल वाउडा ने। अच्छा, वो वैसे बाय द वे घर रहते हैं कि टीवी स्टेशन पे रहते हैं? नहीं, वो कहीं और रहते हैं क्योंकि वहां से डायरेक्ट टीवी स्टेशन आते हैं। यार मेरा बड़ा कंसर्न था, मतलब हम लोगों को आदत होती है ना ज्यादा स्क्रीनें देख की, तो मुझे लगा कि वो तो यार हम हर चैनल में एक फ्री का में एनालिस्ट मिला। अच्छा, और आज जिस तरह वो तर्जुमानी कर रहे थे ना, वो घर जाते हैं? नहीं, घर भी कौन सा है ना, ये मैं बता दूं आपको, आपके मुर्शद है यार, आप अजीब बात। मुर्शद की तो सारी दुनिया होती है, तो फिर आप अपने मुर्शद को तो समझे ना। मुर्शद पाक तो हर जगह जा सकता है, तो फिर मुर्शद पाक और मेसू पाक का ख्याल रखते हैं, मैं रखूंगा, ठीक है ना। तो उन्होंने आज जिस तरह तर्जुमानी की इदारों की, अच्छा, और उन्होंने जुमला कहा कि जो हमारी पगड़ी उछालेगा हम उसके सर का फुटबॉल बना देंगे। हमारी से क्या मुराद? हमारी कौम की। अच्छा, तो कौम से मुराद वो लेते हैं ताकतवर लोगों को? हाँ, मेरा ख्याल है आप तो रूहानी मुरीद हैं उनके। मैं तो उनकी इन्फॉर्मेशन से अच्छा, फिर तीसरी की फैसलाबाद के वो हमारे दोस्त मुस्लिम लीग के जो हैं, नाम मेरे जहन से निकल जाता है, वो तंजीम साजी वाले। अच्छा, वो तलाल साहब, तलाल चौधरी। ये अचानक, आई एम सॉरी मैं आपका 1 मिनट फालतू मैं ले लूंगा। ये 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस समझे क्या हुई है। उन्होंने जुडिशरी के खिलाफ ऐलान जंग किया, बिल्कुल, ठीक है, तीनों ने। एक जंग चल रही है एहसन भवन और वह आपके वजीर कानून साहब लॉ, वजीर क्या नाम, चीफ जस्टिस लॉ और हाई कोर्ट के खिलाफ लेके चल रहे हैं। ठीक है, कल चीफ जस्टिस वो आपके अटॉर्नी जनरल को वजाहत देनी पड़ गई। ये जंग चल रही है इस्टेब्लिशमेंट की और अदलिया की, ठीक है। इसमें देखना ये है कि कौन ज्यादा ताकतवर, कौन सुपीरियर होता है। एक फिल्म में मलिक साहब अभी देखना है, नहीं अभी नहीं, ये फाइनल मैच है ना, नहीं 76 साल में नहीं देखा नहीं, अब जरा कुछ बाहर आना बड़ा मशहूर हो गया। ऐसे है मलिक साहब, ऐसे है कि मैं पिछले 6 माह से इस प्रोग्राम को डोमिनेट कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप ताकतवर नहीं है या आप डोमिनेट नहीं कर सकते। अचानक आपको ख्याल है कि यार ये कौन सा तरीका है कि इशारा नहीं, ये हर वाले डोमिनेट, मैं इतना अच्छा हूं, मेरे पास कंटेंट है, मेरे पास रिसर्च है, मेरे पास तजर्बा है और फिर मेरे पास ताकत है बोलने की, तो आप अपने आप को मनवा सकते हैं। जुडिशरी में कहीं ये अब चीज आई है कि यार इतना भी नीचे नहीं लगना, बिल्कुल ही नहीं वो भाई मेरे जनरल मुशर्रफ को एक एजाज हासिल है। जरा मैं राना से थोड़ा मैच तो डालूं ना, यहाँ पे तो कहते हैं जी जनरल अयूब वो तो अब तो लाशों की बात तो नहीं छूंगे, 1 दफ़ा मार्शल लगाया, फिर जनरल याहिया ने 1 दफ़ा मार्शल लगाया, जनरल ज़िया ने 1 दफ़ा मार्शल लगाया, हमारे प्यारे जनरल मुशर्रफ साहब ने 2 दफ़ा मार्शल लगाया, और दोनों दफ़ा किस तरह लगाया, जो एमरजेंसी थी वो जजेस के खिलाफ लगाया था। तो ज़रा थोड़ी अपनी तारीख भी याद रखें। नहीं आप बात नहीं समझते। फिर उसी जजेस ने रिएक्ट किया ना, जस्टिस इफ्तिखार ही तो था जो मुशर्रफ साहब के जाने का सबब बना। वो जस्टिस इफ्तिखार के पीछे पूरी कौम उनकी मोहब्बत में नहीं खड़ी हुई थी कि वो पूरी कौम को एक आंख से देखते हैं, बल्कि इसलिए खड़ी हुई थी कि वो मुशर्रफ से तंग थे, तो खड़े होते। अब मैं इन शॉर्ट वो ये है कि ये सारी लड़ाई जो है ये जुडिशरी वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट है और इसका फैसला आज रात तक हो जाएगा। अगर कल मलिक साहब शार्क मछली
ने फाइबर ऑप्टिक्स काट दी। वैसे चल पड़ी हुई है वहाँ चल पड़ी है ना। उसने अपनी मामा को कह दी कि मैं जा रही हूँ, उबर करा ली है उसने बहरुल कार से, मुझे खबर आई। अच्छा, ये जो शार्क मछली है ये अचानक एकदम जिंदा हो जाती है समुद्र में, तो ये कोई स्टे किया होता है इसने, क्या किया? यार एक्चुअली वो पाकिस्तान की खबरें सुनती है तो उसको कई खबरें अच्छी नहीं लगती, तो वो कहती है कि वो उबर कराती है वो कहीं बहुत समुद्र की से नफरत है इसे। हाँ, उसको वो समुद्र में भी एक होती है उबर होती है, वहां से उबर पे आके कहती है मैं तार काट दी। अच्छा, एक उसकी खूबी भी है, जब उसका दिल करे तार लगा भी देती है, फौरन लग जाती है, फिर नेट ठीक भी हो जाता है। तो मलिक साहब एक बात, आप ना कल जुडिशरी की ताकत, तो मैं ये बातें समझ आ रही हाँ है मछली वाली। हाँ, जुडिशरी की ताकत का मलिक साहब कल फैसला हो जाएगा। बिल्कुल। कल अगर इमरान खान ने वीडियो लिंक पे बयान दे दिया तो आप समझे कि जुडिशरी ने किसी हद तक अपनी चीजें थोड़ी सी रिस्टोर की हैं। और अगर कल शार्क मछली जिंदा हो गई, चले नेट स्लो हो गया, वो तो अल्लाह मियां को पता ना कल क्या होना है, मगर मैं आपको अभी की खबर लग रहा है आपको अडियाला में अभी भी ये वहाँ की जो सूरत हाल है, वहाँ पे कोई इमरजेंसी आ गई है, वहाँ पे ये मैं उस इलाके की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे कहा जा रहा है कि खतरा है, और उस खतरे के सोचा जा रहा है कि किसी तरह इंटरनेट बंद कर दिया जाए। नहीं, पर मोबाइल सर्विस बंद हो गई, मैंने पढ़ा है। अब मैं तो आपको खबर दे रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि जो चीज़ें मुझे लग रही है कि कल आपने यही कहना है कि वही हुआ जो 76। अच्छा, नहीं, फिर एक सवाल मेरा है, मुझे मेरी फीलिंग ये है, मैं बिस्मा की जगह पे कोई नहीं, हम सारे एक ही हैं, कोई मसला नहीं। सवाल ये है कि क्या फिर जुडिशरी अगर फर्ज करें कि मछली फाइबर ऑप्टिक्स काट देती है, वहां इमरजेंसी लग जाती है, नेट बंद कर दिया जाता है, इशू हो जाता है, खान साहब की जान को तो क्या जुडिशरी ये कह सकती है कि फिर खान साहब को इन पर्सन तलब कर ले? देखें, इसमें आपका बड़ा ज़बरदस्त सामने पॉइंट है। उसमें हमारे जो चीफ जस्टिस हैं, जो आपके जिनसे आपको बड़ा प्यार है, उनके लिए मैं समझता हूँ चैलेंज आ रहा है, वो पूछें क्या चैलेंज आ रहा है, क्योंकि ही इज़ ऑन रिकॉर्ड। उन्होंने कहा कि जनाब अगर आप जज बनते हैं, उनका कहना है कि जज का मतलब है आप दलेर हैं, आप डरने वाले नहीं हैं। तो मुझे तो डर है कि अगर जिस तरह राणा साहब फरमा रहे हैं, और जो हमारी ट्रेडिशन है, मेरा अपनी जो पोजीशन है, अगर कल नेट नहीं चलता और हाँ पेश नहीं होता, तो उसका मतलब है फिर कल उनका कैरेक्टर में। लेकिन इस तरह मलिक साहब अदालत के भी बड़े सख्त मगर दूसरी तरफ एक चीज़ जो इसके साथ है, रिलेटेड है, ये बात आप जिस बंदे की कर रहे हो, जिस बानी की बात कर रहे हो, वो तो जो अखबारों में, बाहर की अखबारों में जो चीज़ें लिखता है, मुझे अब दूसरा जनाब से सवाल है कि कल वो लाइव कवरेज चल रही हो तो वो कहीं आपकी इस्टेब्लिशमेंट से फिर सीधा हो जाए, फिर आपकी फौज पे आ जाए, फिर वो नाम लेने शुरू कर दे, तो फिर क्योंकि उन्होंने खुद भी यही कहा है कि वो अपना केस जो है वो खुद बयान करना चाहते हैं, खुद लड़ना चाहते हैं। आई एम सॉरी, आपको पता है इस टाइम पाकिस्तान में एक थ्रिल है, लोग कल को लेके काफी ज्यादा लोग जो है बयान नहीं ले रहे, वो ये समझ रहे हैं कि शायद मोची दरवाजे में इमरान खान खिताब करने जा रहे हैं। और दूसरी बात जो मलिक कह रहे हैं ना कि एक तो सोनी वो तो सुती पे उठी, ठीक है, एक तो इमरान, और फिर उसे एक अरसे बाद मौका मिल जाएगा बोलने का, उसने वो कहता फटिया पान दांगा मैं फटिया पान दांगा, ठीक है, वो ये ना हो जो सब लोगों को इस पे वो है, इवन जुडिशरी में भी है कि भाई हम उसे बयान के लिए बुलाएं और वो कुछ और कहना शुरू कर दें, उच्चे शाना ला पुठे ध्यान ला, तो वो कोई और बात कर दे जो उनके लिए फिर एक प्रॉब्लम बन जाए। ये सारी चीजें चल रही हैं, और ये भी हो सकता है कि आज रात ही को मलिक साहब, मेरी साफती वो है कैलकुलेशन, ठीक है ना, हाँ, कि आज रात तक कोई ऐसी चीज हो सकती है सुबह तक कि ये मामला को किसी और तरह कैमोफ्लेज हो जाए, किसी और तरह वो हो जाए। अदरवाइज अगर आप, आई एम सॉरी, इमरान खान कल अगर वीडियो लिंक पे खिताब करता है, तो जो मलिक साहब एक बात बार बार कहते थे कि उनके ऊपर कांटा लग गया, हालांकि 8 फरवरी को कांटा मिटा दिया अवाम ने, कल जुडिशरी ने भी वो कांटा मिटा दिया, और वो कांटा मिट गया, और एक दफा उसकी बात ऑन एयर हो गई, उसका चेहरा लोगों ने देख लिया, तो ये जुनून जो थोड़ा सा धीमा हो गया फिर जिंदा हो सकता है। ऐसे ही है। मलिक साहब, क्या समझते हैं आप कि कोर्ट जो है वो ऐसी कोई पाबंदी या ऐसा कुछ लगा सकती है कि आप सिर्फ इस केस के मुतल्लिक की बातचीत करें, कोई दूसरी बात उनको उस तरह से ना करनी दी जाए, और वीडियो लिंक पे खिताब भी आ जाए? क्योंकि उन्होंने कहा तो है कि वाज़ेह अहकाम आते हैं कि कल लाजमी हर सूरत जो है उनका खिताब या उनकी जो तकरीर है वो सुनाई जाए, या वो जो अपनी बात रखना चाहते हैं अदालत के सामने वो बात रखें। देखिए, मैं मतलब अच्छा नहीं लगता कि मैं राणे को तनकीद का निशाना बनाऊँ, उम्मीद पूर्व बंदे को ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए, नी इज़ ऑल द राइट्स, मगर मुझे तो याद है कि जो इस मुल्क की सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इलेक्शन कराओ, मेरा ख्याल है वो स्वाय मारे शो के अब कोई जिक्र ही नहीं करता। मैं इससे बड़ी मतलब मैं नंगी बात क्या कर सकता हूँ।
खां का तो बड़ा कह रहा था, मुझे अच्छी तरह याद है, बड़ी पर्सनल लेवल पे उस दिनों की मेरी जो बड़े टॉप के लोग थे, मेरी उनसे बहस हुआ करती थी। मैं कहा मैं तो आपको बता रहा हूँ नहीं इलेक्शन हो गए, तो वो जनाब इतनी थी किताबें इंग्लिश में मुझे बोलते थे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये होगा, मुल्क में फलां लग जाएगा, 6 आर्टिकल लग जाएगा, निगरान को ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, फांसी हो जाएंगी। मैं कहा करके दिखाओ। अब मैं उनसे मिलता हूँ, करके दिखाओ। तो जहाँ पे अगर मैं बात जो कर रहा हूँ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आपसे शेयर कर रहा, मैं हिस्ट्री से बात कर रहा हूँ। अब मैं आपको पाकिस्तान की हुकूमत जो है, ये जितने की इनकी अकल है, जितनी की इनकी पर्सनैलिटी, इनकी पर्सनैलिटी है आउट ऑफ आइज आउट ऑफ माइंड। ये 10 माह से एक फ़िलासफ़ी पे काम कर रहे हैं। इनकी फ़िलासफ़ी ये है कि जब चीज़ें आंखों से ओझल हो जाती हैं तो दिमाग से ओझल हो जाती हैं। इनका ख्याल है कि जिस तरह बानी MQM था, अल्ताफ़ हुसैन पे भी उस पर भी कानूनी पाबंदी लगी, उसका नाम नहीं ले सकते। तो इनका ख्याल है कि ये उसी तरह आउट ऑफ आइज आउट ऑफ माइंड, ये गोरा साहब का ख्याल है। मगर उनका ख्याल मेरा ख्याल उनको शायद गोरों ने जब ये कहा था आउट ऑफ आइज आउट ऑफ माइंड, उनको ये पता नहीं था कि उनके मुल्क में बिजली कितनी महंगी है, वहाँ पे आटा कितने किस कीमत पे होता है, वहाँ गर्मी में लोग कितने अजियत में रहते हैं। तो मैं खुद ही अपनी बात की मनफी कर रहा हूँ कि दिमाग में आउट ऑफ आइज आउट ऑफ माइंड, ये लंदन में तो बातें खूबसूरत लगती हैं, यहाँ पे हमेशा अपोजिशन इसलिए जिंदा रहती है। मेरा ख्याल तुम भुट्टो के बनने के कम से कम 20 साल 30 साल बाद पैदा हुई, डू यू नो भुट्टो क्या कर सके। चलो हम तुम दोनों तो विटनेस है ना उस ईरा के, हमने तो विटनेस किया। तुम तो मेरा ख्याल कम से कम 25 साल 20 साल बाद पैदा हुई होगी भुट्टो के बनने, भुट्टो भी नहीं मर सका। वही तो, पक्की बात है। वैसे विस्मय जी कह रहे हैं नहीं लड़कियों की 10-20 साल हमेशा उम्र काट ये लड़कियों की उम्र पे फॉर्म 47 लग जाता है, 47.5 लगता है। अच्छा, बहरहाल पॉइंट सारा ये है कि हुकूमत का चक्कर है। ये कल बहुत बड़ा एक टेस्ट है, उन्होंने 10 महीने इस पे काम किया है, आउट ऑफ आइज आउट ऑफ माइंड। और अब जो हमारे यहाँ जो बहस हो रही है कि खान साहब की दाढ़ी तो नहीं आगे होगी, सफ़ेद बाल तो नहीं आगे होंगे, उनके अब बाल कैसे होंगे, उसका फेस कैसा होगा, उसकी वो जो यूनानी लुक्स है उसका क्या बनेगा। तो बड़ी मज़ेदार फिल्मी स्टोरी चल रही है। राणा साहब बात तो ठीक है मलिक साहब, लोगों में बड़ा एक तजस्सुस पाया जा रहा है। लोग जो उनकी तस्वीर तक देखने के लिए जो है इतने बेताब होते हैं, वो कल लाइव समात के दौरान आएंगे। तो क्या लगता है आपको कि अगर उनको नहीं समात करने दी जाती है, अपनी बात रखने का इनिशियल पिटिशन के तौर पे नहीं बात कर सकते वो, तो फिर उसके बाद उनके पास क्या ऑप्शंस रह जाएंगे? एक तो मलक तो इंग्लिश इडियम बोल सकता है ना, तो आउट ऑफ माइंड आउट ऑफ आइज आउट ऑफ माइंड। हाँ, उर्दू में से कहते हैं आँख ओझल पहाड़, ठीक है ना। इमरान खान वो पहाड़ है जो ओझल नहीं हो सकता, क्योंकि ये पहाड़ नहीं है। इमरान खान वो पौधा है जो लोगों के दिलों के अंदर ना फूल की शक्ल में उग चुका है, उसको इस तरह नहीं खत्म कर सकते। और बीइंग डेमोक्रेट, बीइंग पॉलिटिकल एनिमल, मैं तो मुझे दुख होता है कि ये हर दफा भुट्टो और इमरान क्यों बन जाते हैं। आखिर हमारे पॉलिटिशियंस का गुनाह क्या होता है। इवन नवाज शरीफ, ठीक है ना, नवाज शरीफ इवन कोई बंदा ले ले, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद, उनको मिटा दिया गया, भुट्टो को फांसी हो गई। नवाज शरीफ जो है वो 3 दफा फारिग हो गए, जेल भी गए। मैं तो चले कहता हूं कि वो 10 साल बाहर चले गए, ये करे। लेकिन अब आप बाहर जाके ना अपने कच्चे घरौंदे से निकल के सोने के महल में भी रहे ना, तब भी सुकून नहीं होता। ऐसे ही है। क्यों वो भाग भाग के पाकिस्तान आता है, ठीक है ना। उन्हें अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी को जेल जाते देखा, ठीक है। इमरान खान, उसको के घर को तोड़ दिया गया, उसकी बीवी के पता नहीं क्या क्या, इस सतह पे हम चले गए, इतने हम नीचे चले गए, गिर गए कि हमने दियत कह रहा हूँ, इद्दत के ऊपर जाके हम खड़े हो गए, ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि जिसको देखने के लिए कौम बेचैन है, हर दफा ऐसा क्यों होता है कि जिसके लिए कौम बेचैन होती है उसको फांसी चढ़ा दी जाती है या सफाई हस्ती से मिटा दिया जाता है। आखिर 76 साल में हम कब ये सीखेंगे कि कौमें अपने पॉलिटिकल फेसिस से जिंदा रहती हैं, ऐसे है। कौमें अपने पॉलिटिकल हीरोज के सर पे जिंदा रहती हैं। और कब तक आप ऐसी पनीरी लगाएंगे जो मसनूई होगी, कब तक आप ऐसी पनीरियां लगाते रहेंगे। आई एम सॉरी, अब पता नहीं मलक मुझे ये ना कहे कि यार तू बहुत ज्यादा गलत बातें करता है। तो भाई हमें अगर इमरान खान को कुछ नहीं होता, ये मैं तुम्हें गारंटी देता हूं। कौम का लीडर है तो उसे कौम के सामने नहीं, ये गारंटी है, उसकी जान की गारंटी है, रहेगा वो जेल में। देखिए जी मलिक साहब, एक जुमला फिर आपसे कर लेगी। जान की गारंटी की जहां तक बात है ना, दाड़ दर्द वाली तो जिंद आशिकां दी, कड़ियां बिना नहीं चैन पैंदा, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो अपनी जान हथेली पे लिए फिर रहे होते हैं, ऐसे ही है, ठीक है।
जान आनी जानी है, हरने मरने सब नहीं मरना है, कोई इस दुनिया में जिंदा नहीं रह सकता। एक जुमला, सब एक जुमला, कोई इस दुनिया में जिंदा नहीं रहेगा, सब ने मरना है। सही है, ठीक है ना। फना सबके मुकद्दर का हिस्सा है। ताकत की अलमिया ये है कि जो ताकत होती है ना उसमें इखलाक नहीं होता। इखलाक की खूबी है कि इखलाक में ताकत बड़ी होती है। तो ठीक है, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, ऐसे ही है, ठीक है। हम तो सबकी जिंदगियों की दुआ करते हैं भाई, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे, इसे लीडरशिप मिले इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। होगा। जो दादा साहब, मैं छोटा सा जो आर्गूमेंट है ना जी। खान थोड़ी के ब्रेक बारे लेना में, चाहते हैं। उन्हीं ब्रेक से ही जरूरी है। पाकिस्तान की रियासत भी जो इस तरह इंसान सीखता है ना अपनी गलतियों से, या पहले से बेहतर होता है, तो इस रियासत ने जुल्फ़कार अली भुट्टो की एक लाश को सब देखा हुआ है। तो मेरा हाल है रियासत ने कि मुझे अच्छी तरह याद है जनरल अपना बाजवा जब पाकिस्तान में आर्मी चीफ थे, तो एक महफिल में उनका कहना था, उन्होंने कहना था या अल्लाह मेरी तो दुआ है कि अल्लाह ताला इसको अपना अल्ताफ़ हुसैन को ज़िंदगी दे, क्योंकि मुझे तो ये डर है कि इसके लिए हम शायद मज़ार भी ना बना सके पाकिस्तान में, क्योंकि जो पॉलिटिकल मैं बात कर रहा हूँ, समझ गए, मैं बड़ी दबे लफ्ज़ से मैंने बात की है। तो हमारी रियासत को ये रियलाइजेशन ज़रूर है कि अगर आप पॉलिटिशियन को पॉलिटिकली मारे तो वो मरेगा, फिजिकली नहीं मरेगा। भुट्टो से सीखा है हमने इससे अब तक। बिल्कुल ऐसी है। राणा साहब ब्रेक ले लें। जी, ब्रेक हाजिर होने के बाद साथ रहिए, उसके बाद डिस्कस करेंगे दुबई लीग्स। वेलकम बैक नाज़रीन। डिस्कस कर लेते हैं, पनामा के बाद अब सामने आ चुकी हैं दुबई लीग्स, और ये नया पेंडोरा बॉक्स जो है वो खुल चुका है, जिसमें तकरीबन 17,000 पाकिस्तानी दुबई में 11 अरब डॉलर की 23,000 जायदादों के मालिक हैं, और पाकिस्तान का इसमें जो है इन लीग्स में दूसरा बड़ा नंबर है। तो मलिक साहब, क्या समझते हैं आप, इतना बड़ा नंबर 11 अरब डॉलर की जो है ये इन्वेस्टमेंट है, इट्स अ ह्यूज अमाउंट। पहले तो बिस्मा ये यहाँ पे वो अभी तो पार्टी शुरू हुई है, क्योंकि अभी एक अंदाजे के मैं स्टडी कर रहा था, कह रहे हैं कि भी ये 20 अरब डॉलर तक जा सकता है, बिलियन 20 बिलियन डॉलर। बल्कि एक जगह है वो जुमेरा लेक टावर उसका नाम है, वो बड़ी मशहूर जगह। वहाँ पे एक हमारे हुकूमती पॉलिटिशियन इस वक्त बड़ा नाम है उनका, उनकी बहुत बड़ी जायदाद। और मैं नहीं ना लेता भाई, मैंने लिया, तू लेता, तू जाने ना। तो मैं, हमारे एक दोस्त है वो बता रहे थे कि वो एक 37 मंजिला वहाँ पे ना दुबई में एक बिल्डिंग पे खड़े थे, वहाँ से ऊपर देखा जा सकता है उसको। यानी कि वो मुझे समझा रहे थे उसकी वो ऊंचाई कितनी है। तो ये 20 अरब तक होगा। मुझे अच्छी तरह याद है कि पाकिस्तान के एक वजीर खजाना आए थे, वो भी इम्पोर्ट हुए थे, पैकिंग में आए थे वाशिंगटन से। राणे को याद होगा, शाहिद बरकी, क्योंकि मैंने कॉमर्स में काम की तो हमारी यारी दोस्ती उस ज़माने में। उस बंदे ने आज से को 20-25 साल पहले बताया था कि पाकिस्तानियों का तकरीबन एस्टिमेटेड 200 अरब तक जाता है ये पैसा। अब समझने वाली बात कि इसके दो एस्पेक्ट है, एक लीगल एस्पेक्ट है और एक मॉरल एस्पेक्ट है। लीगल एस्पेक्ट है कि अगर आपके पास मनी ट्रेल है, अगर आपने जायज़ पैसा कमाया और उसका टैक्स हुकूमत पाकिस्तान को दे दिया, आपका एज ए सिटीजन ये राइट है कि दुनिया में जहाँ मर्जी प्रॉपर्टी खरीद लें, उसमें लीगली कोई बुराई नहीं है। तो जिसने वहाँ पे कानूनी तौर पे चीज़ें ली हैं, उसने कानूनी तौर पे पास है, मगर इखलाकी इसका बहुत बड़ा एक एस्पेक्ट है। आप एक ऐसे मुल्क की बात कर रहे हैं राणा साहब जहाँ हमेशा डॉलर की कमी रही है। ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, मैं थोड़ा सा बदतमीजी करने लगा, हमारे अलावा किसी ने इस पर बात नहीं करनी। जब यहाँ से आप डॉलर लेके जाते हैं ना, पाकिस्तानी रुपये से पहले आप सरे मुबादला लिया, क्योंकि दुबई में आप पाक रुपीस में नहीं चीज़ें खरीदते, आप डॉलर में खरीदते हैं। उस डॉलर की कीमत बढ़ने की प्राइस हमने दी है। आटा महंगा हुआ, कौम ने जो 280 रुपए का जो तुमने पेट्रोल खरीदा है ना, वो इस वजह से होता है। जो कैपेसिटी चार्जेस का मैं रोना डोल डालता हूँ कि डॉलर महंगा हो गया, तो आपके साथ जो 30-40 साल से जितनी ज्यादती होनी है, भाई ज़मीन तो तुमने ले ली, चलो तुम्हारे लिए तो बड़ा अच्छा होगा कि वीकेंड में स्विमिंग पूल भी कर लोगे, थोड़ी सी छुप छुपा के शराब भी पी लोगे। यहाँ तो हमने इस्लाम रखा है, वहाँ तो नहीं रखना ना हमने, सारी चीज़ें तुम्हारी होगी। और जो ज्यादती अब पाकिस्तान के साथ हो रही है कि वो डॉलर है आपका गुना। देखो, एक तो गुना है ना कि आप लोगों ने करप्शन की, करप्शन से बड़ी करप्शन है कि वो पैसा भी आप यहाँ से लेके वो भी यूएस डाल, ये है असल क्राइम। और दूसरी, लास्ट एंड द लीस्ट, मैं आपको इंडिया से कंपैरिजन देना चाह रहा हूँ। इंडिया के पास, इंडिया की जो इकॉनमी है ना, वो 4,000 बिलियन डॉलर की, हम आसान जुबान में बात करते हैं। मैं हूँ पाकिस्तान, मेरे पास 300 रुपए हैं। मैं हूँ पाकिस्तान, मेरी 300 बिलियन डॉलर की इकॉनमी है। ये है इंडिया, इसके पास 4,000 रुपए है। इसके 4,000 रुपए जिसके पास है, इसने 17 रुपए की ज़मीन खरीदी है दुबई में। कितनी? 17। मेरे पास 300 रुपए में, मैंने उसमें से 11 रुपए की खरीद ली है। जरा मेरी बात समझने की कोशिश करें, प्रोपोर्शनल। तो पाकिस्तान के जो मैं समझता हूँ, कौन कौन लोग हैं इसमें, कौन नहीं है,
आपके इसमें जितने जो पावरफुल हैं, आपके रिटायर्ड जर्नैलों से शुरू हो जाएं, सर्विंग ऑफिसर से शुरू हो जाएं, मैं गारंटी देता हूँ अल्टीमेटली सहाफ़ियों के भी नाम आएगा, सहाफ़ियों के भी नाम आएंगे, हर सरमायादार के नाम आएंगे। इसकी एक और कमेंट करना ज़रूरी हो गया, सबके नाम आने हैं, ये आप फिक्र ना करें। अभी तो पार्टी में कहना शुरू, सियासतदान, हुकूमत, अपोजिशन, मरवत हो गया, सारे आ जाएंगे। मगर असल जो बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ ना, जो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ है, पाकिस्तान का हर बाअसर आदमी अपना पैसा, अपना घर पाकिस्तान में नहीं जाता। इस पे सोचिए मैं क्या कह रहा हूँ। राना साहब देखिए, अब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें अगर ये लोग, तो पाकिस्तान ही फ्लरिश करेगा ना। देखें बात पता क्या है कि मुझे तो ये समझ नहीं आती कि हम किस पे यकीन करें, किसको अपना मसीहा माने। हमें कभी बताया जाता है कि जी सियासतदान जो हैं ये मुल्क लूट के खा गए, लेकिन जब नाम आते हैं तो उसमें 12 रिटायर्ड जनरल्स के भी नाम होते हैं। हम परेशान हो जाते हैं कि अब हम किसको अपना मसीहा माने। जनरल बाजवा के बेटा भी है, ठीक है ना, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जो है उनकी मिसेस भी हैं इसमें। वो उस पर मेरा ख्याल है नकवी साहब ने वजाहत दी है कि वो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ कि ये जब पाकिस्तान बना था ना मलिक साहब, तो हम एक ख्वाब लेके आए थे ना इस मुल्क के अंदर, हमारे बड़े, और हम ये ख्वाब लेके आए थे ना कि हमारे बड़े के हमारे बच्चे एक खुशहाल मुआशरे में एक बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारेंगे, ठीक है ना। इंडिया ये क्यों शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, इन लोगों को सुपर डुपर हीरो डिक्लेयर करता है, दिलीप कुमार, मोहम्मद रफ़ी क्यों करता है? ताकि ये एक मैसेज, परसेप्शन क्लियर हो ये जाए कि जी वहाँ मुसलमान भी डोमिनेट करते हैं, वो इतना आज़ाद माशरा है, ठीक है। हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि ये डॉलर जो मलिक ने बात बताई, ठीक है ना, जो यहाँ से लेके जाते हैं, ये कौमी मुजरिम है। अगर हम एक ऐसा मुआशरा होते ना जिसमें शर्म गैरत नामी कोई चीज होती, हम अगर एक ऐसा मुआशरा होते ना जहाँ की अदालतों के अंदर अदालतों के तकद्दुस का यकीन होता, बिल्कुल ठीक है ना। ये ठीक है जो मलिक कह रहे हैं कि जी आपने वो टैक्स दिए तो आप बाहर ले जाएं, लेकिन मुझे एक बात का जवाब दें, किस मुंह से आप लोग अब गैर मुल्की सरमायाकारों को, मलिक साहब ये कहते हैं कि इस पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें आके, जब आप खुद नहीं कर रहे। आप कभी ग्रीन इनिशिएटिव बनाते हैं, कभी वो हुकूमत ने क्या बनाया जी, वो इक्तिसादी वो क्या है, ठीक है ना, वो बना देते हैं, कभी कुछ बना देते हैं। शहबाज शरीफ साहब जाके किस मुंह से किसी को कह सकते हैं कि भाई हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करो? अगर कोई उन्हें कहे तुझे सारे पैसे, या शेख अपने अल देख, सारे पैसे तो तुमने खुद बाहर इन्वेस्ट कर दिए, तुम इस कौम का खजाना लूट के बाहर लेके जाते हो। तुम इस कौम के गरीबों के एक एक पैसा जो उन्होंने तकलीफों से, मुसीबतों से इकट्ठा किया होता है, आप उनको लूट के ले जाते हो। तुम लुटेरे हो, तुम इस मुल्क को लूटते हो, और फिर तुम ये कहते हो हम इस मुल्क के सारा कुछ बड़े खादिमे आला हैं और ये हैं और वो हैं। मुझे नहीं समझ आ रही कि हम किस तरह किसको वकील करें, किससे मुंसफी जाएं। हर बंदे ने दस्ताने पहने हुए, हर बंदा जो है उसके पीछे एक नया चेहरा निकल आता है। मैं फ्रस्ट्रेट हूं, मैं सुबह से शाम तक काम करता हूं, मैं तो अपना घर नहीं बना पाया। आपके पास कैसे खरबों रुपए आ जाते, आप कैसे बाहर जाके घर बना लेते? मैं तो अपने बच्चों को अच्छी तालीम नहीं दे पा रहा, मैं उनको फीसें देने के काबिल नहीं हूं। तुम्हारे बच्चे बाहर जाके कैसे खरबोपति हो जाते हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फिर तुम कहते हो हम जमहूरियत के बादशाह हैं, तुम फिर कहते हो कि हम खादिमीन हैं, और लुटेरे हो तुम इस मुल्क को लूटते हो, तुम इन 24 करोड़ लोगों को लूटते हो, इनके ख्वाबों को लूटते हो। तुम यहां नहीं पाओगे, कहीं ना कहीं जरूर पाओगे, तुम्हें जरूर कहीं ना कहीं जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल इस साहब मलिक साहब, जैसे कि सार साहब बात करें, बात बिल्कुल सही है। अगर हम अपने खुद पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं लाएंगे, तो आगे किस तरह से चलेगा? अब देखिए कितने सारे पॉलिटिशियन, बलूचिस्तान असेंबली के 4 MNAs भी इसमें शामिल हैं, शेर अफजल मरवत साहब भी हैं, और न जाने कितनी एक लंबी लिस्ट है, कितने नाम लूँ मैं। तो ये देखिए ना क्या मैं उसको मजीद एलेबोरेट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे सॉरी टू से, मैं ये नहीं चाह रहा कि हमारा शो को बड़ा खास है, मैं आपको इसका इम्पैक्ट समझाना चाह रहा हूँ। इसका मतलब क्या है?
अभी खबर जो मैं अभी स्टडी कर रहा था 347 बिलियन आपकी बिजली महंगी होने जा रही है फर्दर, यानी कि 350 अरब रुपए आपके से मजीद। मैं आपको कीमत समझाना चाह रहा हूँ। अब हालांकि कोई राना हम साइंसदान नहीं, हम इकोनॉमिस्ट नहीं है यार, ये मैं सच बता रहा हूँ कि ये करप्शन हुई है ना, मान लिया सारे करप्ट थे, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ राना, ये 11 बिलियन अगर ये पासन में रखते ना, खुदा की कसम थी करप्शन। मेरा पॉइंट फॉलो करो, 11 अरब का मतलब क्या है? इस वक्त जो डॉलर 300 का था, इसने 150 का होना था। तुमने जब पेट्रोल खरीदना था, तुम्हारे बेटे ने जब कॉलेज जाना था, तो अभी तो तुम कह रहे हो 20 अरब तक जाएगी बात। मैं अभी अच्छा एक और बात है, ये यूएई एक मुल्क है इमारत, उसका एक दुबई शहर है, उसका भी कंप्लीट डाटा नहीं है। ये गलत फहमी ना रखें, अभी अबू धाबी बाकी चीजें शामिल नहीं हो रही। दुनिया है अभी तो। जो मेरा आर्गूमेंट ये है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये मसला, चले मान लिया मैं कौन होता हूँ कहने वाला, ये अल्लाह मियाँ का भी आप जवाब दें, मगर आपने लूटमार की, जुल्म देखो क्या है। अगर ये जरा इमेजिन करो 11 बिलियन अगर ये यहाँ पे अगर यहीं पे लगा देते, कितने लोगों को जॉब मिलनी थी। सही बात है। आपने लूट लिया, मान लिया अगर डॉलर 140 130 से ऊपर ना होता, जो बांग्लादेश है क्या है, हमारा अफगानिस्तान से मुकाबला नहीं रहा। उस वजह ये हो गई है, जो मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि हम डॉलर से पेट्रोल खरीदते हैं, ये गौर कर लो, फिर उस पेट्रोल से हम ट्रांसपोर्ट चलाते हैं और बिजली चलाते हैं, तो हम डॉलर में बिजली खरीदते हैं ना, हम डॉलर में गाड़ी चलाते हैं। तो जो 300 रुपए में आप चला रहे हो, अगर वो 150 का होता तो आप खुद ही सोचो यहाँ जिंदगी कितनी ईजी होनी थी। तो ये इतना बड़ा। मलिक साहब आप सुने बिस्मा जी, जो रोना मैं रो रहा हूँ, जो रोना ये रो रहा है, ठीक है ना, इसके चेहरे पे भी उतना ही कर्ब है जितना मेरे चेहरे पे तुम्हारे पे भी है, क्योंकि हम उस तबके से ताल्लुक रखते हैं जिसकी तकलीफ ज्यादा है। तकलीफ इसलिए काफी अच्छा है, पता नहीं चलता। नहीं यार, उसकी आंखों में मैंने बहुत दफा आंसू देखे हैं। तुम मलिक, जब वो तुम ज्यादा बात करते हो, वो बेचारे की आंखें डुबा जाती है, तुम्हें नहीं नजर आता इस बच्ची की बात। सिर्फ इतनी सी है कि हमें तकलीफ इसलिए ज़्यादा है कि हमें अल्लाह ने थोड़ा सा एहसास और शऊर भी ज़्यादा दे दिया। हमें अपने ऊपर होने वाली रेजनियों का और डकैतियों का एहसास हो जाता है कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। अब आप सुने, हम तीनों बाहर निकलते हैं, मलिक साहब सीट बेल्ट भी आप बांधते, गाड़ी को देख के, इधर शीशा उधर देख के, मेरे बच्चे भी ये। अब गरीब बच्चे जिनके टूटी फूटी मोटरसाइकिलें होती हैं, आज से चलान शुरू हो गए हैं हेलमेट के ऊपर। वो हेलमेट नहीं पहनेंगे तो उनका चलान होगा, और 2000 रुपए का चलान होगा। 2000 इतने का हेलमेट नहीं है जितने का चलान होगा। कम से कम 2000 रुपए का चलान होगा। वो गरीब आदमी जो घर से दिहाड़ी लगाने निकला है ना, वो 2000 रुपए दे के घर जाएगा हुकूमत को, चाहे वो कमाए। और 15 करोड़ रुपए जाती उम्रा की हिफाजत के लिए मांगे गए हैं। बिल्कुल, आज की खबर है। 15 करोड़ रुपए मलिक साहब मांगे हैं पंजाब हुकूमत ने कि वहां हमने डिवाइसेस लगानी है और हिफाजती इक्विपमेंट्स लगाने हैं। सारी हिफाजतें आपके लिए, तो वो एटम बम वहां पे शिफ्ट हो गया। नहीं, सारी हिफाजतें आपके लिए। 15 करोड़, ठीक है यार, हमारा कोई मुहाफिज नहीं है। आज ये 3 खबरें छपी हैं। अच्छा, एक जुमला सुन लो। पुलिस टॉर्चर से एक आदमी वो हो गया माजूर, एक बंदे ने पुलिस टॉर्चर से खौफजदा होकर खुदकशी कर ली। ठीक है, पुलिस भी आपकी, हिफाजत भी आपकी, 15 करोड़ भी आपके। हम सिर्फ टॉर्चर लेने के लिए और माजूर होने के लिए रह गए। तुम जिक्र ही नहीं कर रहे जो इनसे मिला हुआ है, उसका नाम है सूरज। 40+ टेम्परेचर भी हो गया है, आप हेलमेट भी नहीं पहन सकते। वो भी एक और नवी कल सुन लो, जब कोई गरीब आदमी कमेटियां डाल के वो सोलर लगा लेगा ना, उसको भी नोटिस आने शुरू हो गए कि भाई तुम हमारी गुंडागर्दी के आगे तुम बड़ वो मानते हो कि तुम कहते हो कि हम वापडा को नहीं मानते, तो ऐसी थी तैसी। इस मुल्क में रहना है तो तुम्हें जलील भी होना है, और इस मुल्क में रहना है तो हमारी बात सही माननी है तुमने। साहब, इस मुल्क में रहना जो है नाज़रीन, वो बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। आज लोग इसके पास साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। तो आज जो है बिलावल भुट्टो साहब ने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए काफ़ी घन गरज से जो है वो बात की है, और चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने जो है मुज़ाकरात की दावत भी दे दी है। कहते हैं कि अपोजिशन अगर आइन की बारदस्त में दिलचस्पी रखती है तो पीपल्स पार्टी जो है वो मौजूद है, लेकिन एक बात जो बड़ी अहम कही, किसके पाँव जो है पकड़ने हैं, इसलिए वो सियासतदानों से बात नहीं करना चाहती, अपोजिशन जानती है। तो वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं मलिक साहब? इशारा तो सीधा सीधा फौज की तरफ है, क्योंकि अपना यहाँ की जो हमारी ये सब का यही होता है कि
जब आप अपोजिशन में होते हैं तो 2-3 चीज़ें हमारी पक्की होती हैं। ये हमारी कौमी निशान समझे, मसलन इलेक्शन गलत हुए हैं, धांधली हुई है, हमारे साथ फरार हुआ है, और वो होता है। मेरा हाल ये उनकी तरफ इशारा है। मगर अगर प्रिंसिपली थोड़ा एकेडमिकली बात करूँ तो मैं इस पॉलिसी पे इमरान पे तनकीद करता हूँ या PTI पे तनकीद करूँगा। मेरा ख्याल है कि जो आप कोई अगर आपने पॉलिटिक्स करनी है, अगर आपने पाकिस्तान के आइन की बात कर रहे हैं, जमहूरियत की बात कर रहे हैं, पॉलिटिशियन को भी आपने शिकस्त फिर पॉलिटिकल देनी है। फिर आप उसको चोर डाकू सुबह दोपहर शाम एक ही काम करते। बल्कि मुझे ये भी कल जो शुरू में हम बात कर रहे थे, मुझे कल भी ये भी शक पड़ रहा था कि अगर खान साहब वाकई सचमुच आ गए तो उनको कहा जी, क्योंकि उन्होंने बात करनी है तरमीम पे। तरमीम किस पे? नैब पे करनी है। और अपने ज़माने का जो चेयरमैन था वो इतना अजीम आदमी था, वो पाँव से सर की बातें करता था। मतलब मैंने ज़िंदगी में कोई इस क्लास की रियासत नहीं देखी जिसका एक इदारे का हेड जो जिसकी खून की कार लीक हो जाए मैं ये करूँगा। वो खां वज़ीर आज़म हो, अपना ये एक करैक्टर है नैब का। तो कल उसने आते जो आगाज़ करना है ना, जो पहला गेंद होना है ना इमरान खान का, जो पावर प्ले लेकर उसने शुरू करना है, ये चोर ये डाकू, ये चोर ये डाकू, ये चोर और डाकू। उसका क्या फ़ायदा हुआ? उसका फ़ायदा हो कि पोलिटिकली आप जमूद में चले गए। ये चोर डाकू है, लोगों को वोट डालने दो। लोग पागल है भाई। अगर चोर आपको चोर लग रहा है, डाकू लग रहा है, आपने बता दिया, लोगों पे ट्रस्ट करो ना। तो उनसे निगोशिएट करो, उनसे बैठो, पाकिस्तान को आगे रास्ता लेके जाओ। अब आगे थोड़ी सी आगे आप बात करेंगे तो जो वजीर आला KP के वो वही फोटो कापी बना हुआ, हर एक से जंग, हर एक से जंग। तो मेरा आर्गूमेंट ये है कि आपको आपका हक के आप नजरियाती तौर पर इख्तिलाफ करें। आप कह सकते हैं कि ये फलाना पॉलिटिशियन, इसका प्रोग्राम कोई नहीं है, करप्ट है, जो मर्जी करे, मगर यार बात बैठो तो सही, कुछ तो बात करो, डिफरेंट बात करो, आगे लेके जाओ। अगर ये बड़ी एक अजीब सी बात है, मैं समझता हूँ कि अगर वाकई पाकिस्तान को कंट्रोल एस्टेब्लिशमेंट ने किया तो यू आर हेल्पिंग देम। फिर अगर आप पॉलिटिशियन नहीं बैठ के कोई डायरेक्शन दोगे तो किसका फायदा होगा? ये मेरा आर्गूमेंट। राना साहब, जैसे कि उन्होंने कहा है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एक ऑफर दी है कि अगर मुज़ाकरात करना चाहती है तो अपोजिशन हम आए बैठे बात करते हैं। तो लगता है आपको कि इन फ्यूचर जो है वो PTI मुज़ाकरात के लिए मानेगी? पहले तो देखें, मलिक साहब की बात को मैं थोड़ा सा वो बढ़ाना चाहता हूँ आगे, ज़्यादा नहीं बढ़ाऊंगा, थोड़ा सा पीछे रखूंगा। टाइम भी थोड़ा। मलिक साहब ने कहा कि जी वो जो इमरान खान है वो यूं चोर डाकू, लोगों को फैसला करने दो कि कौन चोर डाकू है। तो लोगों ने तो 8 फरवरी को कर दिया था, तो उसे किसने माना? लोगों के फैसले को किसने माना? उनके फॉर्म 45 को तो फॉर्म 47 पड़ गया। तो फिर बंदा क्या करे? क्या करे फिर? मेरा जो सवाल है कि जब आप अवाम के मैंडेट को ही नहीं मानेंगे, आप अवाम के मैंडेट को रिजेक्ट कर देंगे, तो फिर क्या रह जाता है? तसादुम। और अगर अवाम के मैंडेट को रिजेक्ट किया था, आप सारा कुछ इस्टेब्लिशमेंट पे डाल देते हैं, ये उन्होंने किया था, तो बेनिफिशियरी तो पॉलिटिशियन थे। ये जरा इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करते और कहते थे कि नहीं हमने नहीं लेना। लोगों ने किया ना, जीते वो, उन्होंने कहा कि हम नहीं जीते थे, उन्होंने वापस किया ना, लोग थे ऐसे, ठीक है ना। तो आप भी करते इखलाकी तौर पे, जरा आते बाहर मैदान में, क्योंकि आप इखलाकी तौर पे बोने हैं। जो असल रिजल्ट्स है ना, उसमें नवाज शरीफ भी हारे हुए, मरियम साहिबा भी हारी हुई है, शहबाज शरीफ भी हारे हुए, और इन्हें पता है कि हम हारे हुए, हमें जितवाया गया। ख्वाजा आसिफ जो इतना बड़े गौतम बुद्ध बन रहे हैं ना, हैं, और वो कह रहे हैं जी यूं है, वो तो खुद इकरार कर चुके कि मैं तो इस्टेब्लिशमेंट के सर पे जीतता हूं हमेशा। तो जब आप अवामी मैंडेट को ही नहीं मानेंगे, तो फिर आप ये कैसे तवक्को रखते हैं कि जिसकी आपने डकैती की है वो फिर आपके पास ही आके बैठेगा? वो उसके पास बैठेगा जिसने आपको फिर ये डकैती जीत के आपकी जेब में डाल दी थी। तो वंस फॉर ऑल तय कर ले। अच्छा, कि हमने कभी उस सब नहीं जाना। थोड़ी सी करूंगा एक्सक्यूज के साथ। देखो, आपने बड़ी अच्छी बात की। 2013 में जनाब का इलेक्शन हुआ, आपने कहा धांधली हुई है, 4 वो पुराना किस्सा के 4 हल्के खोल दी, और पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा आपने अपना धरना भी किया, और बड़ा अच्छा आर्गूमेंट था कि इलेक्शन में धांधली हुई है। मेरा ख्याल था कम अज़ कम ये एक ऐसा पॉइंट है जो पाकिस्तान की सारी जमहूरियत को बदल सकता है। 126 दिन आपने, अल्लाह माफ़ी दे, वो अपना पेशावर का वाक़या ख़त्म होगी बात। 3.5 साल आपकी हुकूमत रही यार। कम अज़ कम अगर आपको इतना समझ थी, और ये है हाँ की खूबी है कि वो कह रहा है करप्शन है, करप्शन की माँ क्या है, धांधली क्या है, इलेक्शन का मतलब है सही हुकूमत नहीं बनती। मुझे आप बता दो 3.5 साल में फिर आपने क्या किया? आप कम अज़ कम एक चीज़ पे तो इंश्योर करते ना, एस्टेब्लिशमेंट को भी पकड़ते, सियासी जमातों की पढ़ते, आप हुकूमत में बैठते हो, कहते यार सारी लड़ाइयाँ करते रहो, कम अज़ कम मेरी ये कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान के लिए मैं करने जा रहा हूँ, वो ये है कि ये चीज़ें होंगी। क्योंकि यार इतना तो ना मुझे बताओगे, इमरान को ये नहीं पता कि चाबी घूमती कैसे है, सारा इसको पता है। मैं खुद विटनेस हूँ 2013 के इलेक्शन के।
नहीं, बात सिंपल ये है, ईवीएम सुन भी ला लेना रहे थे वो तो उन दिनों, अब बताने देखें नहीं ना, दिया गया। आप कह रहे हो कि बच्ची भुट्टो साहब की शहादत के 25 साल बाद पैदा हुई, देखें उसने जवाब दे दिया कि वो तो ला रहे थे ईवीएम, वो तो इलेक्शन रिफॉर्म्स करना चाह रहे थे, ठीक है, वो तो इलेक्ट्रॉनिक उस पे जा रहे थे कि जी ये रोला ही मुक जाए। आप किसी ने उसे माना ही नहीं, क्यों नहीं माना? कि उन्हें पता था कि भाई फिर फॉर्म 47 तो नहीं आ सकेगा अगर ये इलेक्ट्रिक मशीन पे चलेंगे। तो हमने मनवा दिया, फिर आपकी खामी नहीं नहीं, अब वो क्या करें? फिर आप कहते हैं कि जी वो रियासत से टकराते हैं। स्टैंड लेना, क्या स्टैंड किस तरह ले बंदा? क्या साइकिल स्टैंड ले ले? क्या करे? लेना पड़ेगा नहीं, क्या करे? साइकिल स्टैंड ले ले, क्या करे? इसी साइकिल में घूमते नहीं नहीं, इसी साइकिल में घूमने नहीं। हर देखे मलिक साहब, आप जरा, क्योंकि आप माशाल्लाह वडेरे आदमी हैं, आपने गर्मियों की टी शर्ट पहनी, इसका मतलब ये नहीं कि आपको नौजवान है, बर्फ पड़ रही, ठीक है ना, आपको देख के मुझे गर्मी लग रही है। बात सिंपल इतनी है कि हम एक तजरीदी अमल जो है उसका हिस्सा हैं, आगे बढ़ रहे हैं, बीइंग नेशन बढ़ रहे हैं, चीज़ों के मुतालिक अवेयरनेस आ रही है। आज इस्टेब्लिशमेंट के चीज़ों के हवाले से बात हो रही है, अदलिया जो है अपने हकूक़ पे बात कर रही है, इस्टेब्लिशमेंट भी पॉलिटिकल सीन को समझ के उसके बेहतरी का रास्ता निकाल रही है, तो हम आगे तो बढ़ रहे हैं, इसी तरह चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और आखिरी जुमला ये, क्योंकि इसने प्रोग्राम का इख्तिताम करना है, एक बात ये मैं मानूंगा कि पॉलिटिकल फोर्सेस जब तक सारी नहीं बैठेंगी तब तक मसला हल नहीं। चलो अल्लाह भला करे, ठीक है ना? अच्छी बात, अच्छी बात। अगला इशू डिस्कस कर लेते हैं। अलीवर गड्ढा साहब जो हैं वो क्या कर रहे हैं? वो भी मुकाबलाबाजी। देखो अब मसला क्या है, अब आपके पास देखे कहीं तो हमें कोई करना, 5 साल ये थर्ड इन ए रो है। मैं कोई नवाज शरीफ की हमायत नहीं कर रहा, ये जो शोर डाला है ना, नवाज शरीफ का सारा टेन्योर बनता है 11 साल का, और उसको केपी के कम्पीट कर गया। मैं उसका टाइम निकाल लो वजीर आजम का, तो 11 साल के बाद आप कितने परफॉर्म करना है। अब आपने लड़ाई डाल ली है कल फेडरल हुकूमत से कि आपने मुझे चोर का है, हम बिजली चोर है, वो लड़ाई। गवर्नर का एक कमरा होता है इस्लामाबाद में, जो इनका केपी का हाउस है, उस कमरे पे कब्जा कर लिया। भाई जरूर करो कब्जा, मगर यार डू समथिंग फॉर द पीपल। जो असल काम है वो करना नहीं, हर वक्त वो मुकाबलाबाजी खींचाता नहीं, मोला जट, वो पठान मोला जट बनाया। एक्चुअली ना मेरा ख्याल है कि केपी के जो वजीर आला साहब है ना, वो घबरा गए हुकूमत से, और वो चाहते हैं कि सियासी शहीद बने। अब कंबल को वो छोड़ना चाहते हैं, कंबल उन्हें नहीं छोड़ना, ठीक है ना? गवर्नर आज आना कोई नहीं। और मेरा ख्याल है कि मुझे कहना चाहिए कि ये छोटापन है जो वो उन्होंने कर रहे हैं ना, बहुत छोटापन कर रहे हैं। उन्हें इस तरह नहीं करना चाहिए, सियासत के अंदर इस सतह पे नहीं जाना चाहिए, और बगैर किसी वजह के, ठीक है ना? गवर्नर हैं, वो एक पॉलिटिकल फिगर है, एक पॉलिटिकल जमात का है, आप उनसे पॉलिटिकली मुकाबला करिए तो छोटापन हो गया कि मैं इसके आगे से मलक के आगे से पेन उठा लूं कि ये पेन मेरा है। क्या गवर्नर का क्या मुकाबला, वो तकरीरें करते करी जो आप डेवलपमेंट करो, आप सड़कें नहीं, मैंने कहा है कि मलिक साहब ये छोटापन है जो आप दिखा रहे हैं, ये छोटापन है आपको इस तरह। और पिशावर और केपी के वाले तो मेहमान नवाज लोग हैं, उनकी तो मेहमान नवाजी दुनिया में मशहूर है। गवर्नर भी पठान है भाई, हालांकि गवर्नर साहब कोई 4 दिन के मेहमान नहीं है, वो 5 साल पूरे के आएंगे जब तक कोई नई कुव्वत नहीं आती। तो लेकिन बहरहाल उन्हें इस तरह नहीं करना चाहिए। नाज़रीन, खुदारा जो है आपस की लड़ाई कर आवाम का सोचे या कई पॉलिटिशियंस तो कितना बेहतर हो जाए। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अल्लाह हाफिज़।